नमस्कार प्यारे बच्चों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 2C। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 2B पूरी तरह सॉल्व कर लिया था। आज की जो क्लास होने वाली है वो अभ्यास 2B है, सॉरी 2C है। ठीक है, इसमें कहा गया, देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो घात आपको पता है क्या होती है और इसे हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 12। ठीक है, घात कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो नंबर कैसे लिखा जाता है, जितने ये संख्या होंगी उतने नंबर लिखे जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये है आपका घात रूप। ठीक है, अब यहां पर प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, 15,625 को आधार 5 आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। इसके लिए पहले हमें 15,625 का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15,625 का गुणनखंड। 5 से काटेंगे, 5 3 15। ठीक है, 5 1 5, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बढ़ेगा 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन है। पहला है कि आधार 5 होना चाहिए, तो ये हमने लिखा 5। और ये कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसका जो घात होगी वो 6 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें दूसरा जो दिया गया है उसमें कहा गया आधार 25 होना चाहिए, तो ये लीजिए हमने 25 लिखी। कितनी बार, देखिए 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25, तो 25 कितनी बार, 3 बार, ये हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि आधार जो है वो 125 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो 5 5 25 25 5 125, 3 ये हो जाएंगे 5 5 25 5 125, यानी कि 125 कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन था बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया 0.0001 को आधार 0.1 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये। इसको करना क्या है, सबसे पहले 0.0001, इसको कैसे करना है, इसको हम कर ये सकते हैं कि यहाँ पर दशमलव है, जितने अंक पहले उतने 0 आप लगा लीजिए। ठीक है, 4 अंक पहले ये हट जाएगा, आपके पास बचा 1/0 कितनी बार है, 4 बार है। ठीक है, 4 बार ना करके हमें कितने बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि 2 अंक पहले यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 0 थे, 2 हमने लिखा, इसका कर सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 0 है, 2 अंक पर हम लोग लगा देंगे 0.01, ऊपर लगा है स्क्वायर। देखिए ये लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम पहले लिखेंगे 0.0001 को हम लिख सकते हैं 0.01 गुणे 0.01, 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब लिखेंगे 0.01 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। अब यहां पर आप देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको आपको करना ये है कि 343 को आपका गुणनखंड करना है, 512 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करके देख लेते हैं। 343 का गुणनखंड कितने से कटेगा, 7 से। 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28, 6 बढ़ा 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, 512 का इसी समय कर लेते हैं। 512 का कितने आधार रहेगा, 8 रहेगा, तो 8 से सीधे काटेंगे। ठीक है, 8 छंग 48, 3 बढ़ाएगा, 8 चौको 32, 8 64,
8 एकन्नम 8, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, -7/8 के आधार में देखिए 7 भी 3 बार है, 8 भी 3 बार, यानी इसकी घात आपकी आएगी 3। ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। 5 को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1000 का गुणनखंड करेंगे और 1343 का गुणनखंड करेंगे। तो 1000 का गुणनखंड करेंगे, हमें पता है कि 1000 गुणनखंड क्या हो जाएगा, 10 के आधार में हमें लिखना है, ठीक है। 1331 का हम लोग गुणनखंड एक बार करके देख लेते हैं। 1331 का 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 2 बढ़ेगा, 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11, फिर 11 से काटेंगे, 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम 11, 11 से लास्ट बार काटेंगे, देखिए कट गया। यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 1000 को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1331 को हम 11 गुणे 11 गुणे 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि आ जाएगा बटे में 11, ठीक है। कितनी घात लगेगी, 3 घात लगेगी। ये हो जाएगा आपके 5वें का आंसर, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में कहा गया कि 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो आसान क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहले इनका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड का इस्तेमाल करेंगे, तो 1024 ऐसे करना है, ठीक है। इसका हम क्या निकाल लें, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। और वर्गमूल ना निकाल के हम सीधे घनमूल हम गुणनखंड के रूप में भी निकाल सकते हैं। तो सीधे क्या निकालेंगे, सीधे सीधे हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, गुणनखंड, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16। इस तरह हम 2 से काटते चले जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 16 बार में कटेगा, इस बार 8 बार में, फिर उसके बाद 4 बार में, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एकन्नम 2, ठीक है। अब कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, जोड़ा बना के, 2 2 के हमें जोड़े बना लेने होते हैं। इस जोड़े से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और आपस में गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कितने का वर्गमूल है, ये है 32 का वर्गमूल, ठीक है। बटे में 1089 है, उसका भी हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो 1089 इसको हम कितने से काटेंगे, 9 से, सीधे 3 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 1 बढ़ेगा, 3 18 और 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, ये 11 का वर्गमूल है, तो इसका मतलब 11 से कटेगा, ठीक है, 11 से। तो देखिए 3 से 1 हम 2, 3 से 1 3 निकाल लिए, तो 11 से 11 निकाल लिए, तो ये हो जाएगा 11 3 33। तो 32 बटे 33 का वर्ग हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब 512 और 729 का भी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो अब इसको हम मेट सकते हैं, लिखना हो आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मेट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जगह भी चाहिए इसके गुणनखंड करने के लिए। तो 512 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा, 2 अठे 16, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, अब ये 16 बार में कटेगा, फिर उसके बाद ये 8 बार में कटेगा, और ये कटेगा 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2,
तो देखिए यहाँ से दो दो के हम जोड़े बना लेंगे, ठीक है, यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अच्छा सॉरी, हमें घनमूल निकालना था, ठीक है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था घनमूल, वर्गमूल ना निकाल के घनमूल निकालना था। तो 3 3 के हम लोग जोड़े बना लेंगे, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से 2 निकाल लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 512 कितने का वर्गमूल है, 8 का। अब 729 का भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 729 कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 एक नम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 अठे 24, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एक नम 3। तो यहाँ पर से भी 3 3 के जोड़े बना ले रहे हैं। तो यहाँ से ले लेना है 3 और 3, तो 3 त्रिक 9, यानी कि ये आपका 9 का घनमूल है, ठीक है। तो ऊपर लगा देंगे घन रूप में, यानी 3 घात। तो ये हो जाएगा आपके 6वें और 7वें क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहे हैं तो आगे क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं। इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए, ठीक है। तो पहला 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, कहा गया 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। अब वर्ग रूप होगा तो हमें क्या करना है, वर्ग रूप कैसे निकालना। वर्ग का मतलब होता है 2 घात, 2 घात लगनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितने अंक पहले हम लोग 1 2 3 4 5 6 है, तो उसका आधा कर दीजिए। 3 अंक पहले हम लोग लगेगा, तो 3 अंक पहले हम लोग कौन सा लग रहा है, देखिए 2 अंक पहले है, ये 3 अंक पहले है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 0.05 है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.05 को 3 बार आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 गुणे 0.05। अब केवल अंकों का आप गुणा कर लीजिए। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 कितने अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, 2 अंक पहले यहाँ, यानी 6 अंक पहले है, यानी 1 2 3 4 5 6। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, यानी चौथा विकल्प आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ पर 64/125 के घन रूप का आधार होगा। आधार, हमें आधार बताना है, वो भी घन रूप का। तो 64 कितने का घन है, 4 का घन है। 125 कितने का है, 5 का है। इसे घन रूप में हमने लिख दिया। अब इसका आधार कितना, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को आपको बिना लाइक किए नहीं जाना है, ठीक है। अपने यार दोस्तों के पास जरूर साझा करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।